अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज समझ नहीं आ रहा था पकाने में क्या बनाए, और मुझे जाना था बाज़ार भी, क्योंकि मेरी सिस्टर आ रही थी आज शॉपिंग के लिए यहाँ पर, क्योंकि रमज़ानों की तैयारी कर रही थी। कह रही रमज़ानों के पहले हम यहाँ से सूट वगैरह ले लेते हैं, फिर रोज़ों में ना आया नहीं जाता, बहुत हिम्मत नहीं होती, तो इसलिए वो पहले ही आ रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने सुबह सुबह जल्दी जल्दी में चने की दाल पड़ी हुई थी, हमारे घर पर सब सो रहे थे, मैंने इसलिए सुबह ही सुबह यही सब बना दिया। मैंने चने की दाल को 1 घंटे पहले भिगो दिया था, फिर इसको दरदरा सा पीस लिया था। इसको दरदरा ही पीसना है, ज़्यादा बारीक कर देंगे ना तो वो मज़ेदार वो टेस्ट नहीं आता है इसमें, इसलिए इसको थोड़ा दरदरा ही पीसे। पहले तो खैर सिल पे पीसते थे, लेकिन आजकल तो अल्लाह का शुक्र है इतनी सहूलियत हो गई है, तो मिक्सर में ही आराम से ही पिस जाता है। फिर मैंने इसमें चॉप करी हुई हरा धनिया और प्याज ऐड करी और हरी मिर्च, और ये बेसिक से मसाले, बस कम मसाले जाएंगे इसके अंदर, ज़ीरा, नमक, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च और चाट मसाला, बस यही जाएगा इसके अंदर। और 1 पिंच ही हल्दी डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लें। भैया चम्मच से यहाँ मिक्स नहीं हो रहा था, हमें देसी, हमें तो हाथ से ही मज़ा आता है। हमने हाथ से ले और दे दनादन हमने इसे बढ़िया करके मिक्स कर लिया था, अच्छे से मिला लिया था। हाथ से मिलता, हमसे नहीं होते ये नाजुक पने, हमसे नहीं होते भैया ये सब, कि हमें तो इससे ही करना है। मैंने तो हाथ से लिया और बस मिल गया आराम से, इतनी जल्दी इजीली मिल गया। चम्मच से घंटों लगाओ। फिर यहाँ पे मैंने एक ले लिया था, ये छन्ना, आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो इसे छन्ने बोलते हैं। मैंने इसको फिर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था, ताकि ये हमारे सब जो हम इस पर ये डालेंगे ना, ये चिपके ना। तो हमारे यहाँ तो इसे भाप की बड़ी भी बोलते हैं, हमारे यहाँ अम्मी की तरफ यूपी में, और हमारे यहाँ ससुराल में इसको मंगोची बोलते हैं। तो मैं तो भाप की बड़ी बोलती हूँ वैसे इसको। फिर मैंने इसको है ना अच्छे से ग्रीस कर लिया था। तो मैंने इसको ग्रीस करने के बाद पानी बॉईल कर लिया था यहाँ भगोने में, फिर इसके ऊपर ये छन्ना रख दिया था, और बारी बारी से मैंने बैक टू बैक ये सब बना ली थी, छोटे, क्योंकि ये फूल भी जाती है ना, जब इनमें स्टीम लगेगी, जब इसमें भाप लगेगी, तो ये थोड़ा फूल भी जाएंगे, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 10-15 मिनट में इजीली आराम से बन जाएगा ये सब। और अच्छी लगती है खाने में, ये इस मौसम में तो बहुत अच्छी लगती है, और मुझे तो बहुत ही पसंद है। और ये ज़्यादा ना गाढ़ी नहीं अच्छी लगती, शोरबे वाली अच्छी लगती है। और जो ये पानी उबल रहा है ना, ये बहुत काम का है, इसको फेंकना नहीं है, इसमें इसके दाल का उसका सारा अरोमा ना इसी में ही आ जाएगा। तो इसलिए इस पानी को ना बिल्कुल ना फेंके, ये पानी बाद में यूज़ हो जाएगा। और बैक टू बैक मैंने ये सब यहाँ पे कर लिया था। आज मेरी सिस्टर भी आ रही थी और भाभी भी आ रही थी शॉपिंग करने के लिए, लेकिन वो लोग घर पे नहीं आएंगे, उधर से उधर ही चले जाएंगे, क्योंकि घर पे बहुत टाइम लग जाएगा, और बच्चों को छोड़ कर आएंगे अम्मी के पास। और माशाल्लाह से 3 बच्चे मेरी बहन के हैं, बड़ी वाली के, जो मेरे से छोटी है तरन्नुम के, और 2 नशरा के हैं माशाल्लाह से, और 3 हैं मेरे भाई के माशाल्लाह से। तो टोटल 8 बच्चे हमारी अम्मी के पास हैं, तो इसलिए उन्हें जल्दी भी जाना है, इसलिए वो घर पे नहीं आएंगी। तो इसलिए बस मैं अपने घर वालों के लिए ये सब बना के जा रही हूँ, क्योंकि भाई उन्हें लंच तो करना ही है। मैं तो चली जाऊँगी, लेकिन वो लोग तो लंच करेंगे ना। तो ये हो गई थी तैयार। और फिर यहाँ पे मैंने मसाला भी भून लिया था, मस्त तेल गरम कर लिया था, लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट बना लिया था, और इसमें नमक मिर्च हल्दी धनिया ऐड कर लिया था। धनिया सिर्फ इसमें 1 चम्मच ही डालना, क्योंकि शोरबे किया ना, तो धनिया इसमें कम ही जाएगा। और फिर इसमें यहाँ पे थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड कर दी थी, और फिर यहाँ पे ये मैंने ये सब डाल दी थी, क्या नाम है इनका, ये भाप की बड़ी है मंगोची। और फिर जो हमने ये पानी उबाला हुआ था ना, ये पानी जो उबला हुआ था, ये हमने इसमें डाल दिया था, शोरबा कर दिया था, क्योंकि शोरबे के साथ ही ये अच्छी लगती है, बिना शोरबे की ये अच्छी नहीं लगती। और ये मंगोची डालने के बाद ना इसमें थोड़ा सा भून लें इसमें, ताकि ये अंदर तक इसमें शोरबा चला जाए। ऐसा नहीं है कि ये है ना टूट जाएंगी या घुल जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बस इसमें अच्छे से मसाले में भून लें इसे थोड़ी देर, ताकि इसमें अच्छे से अंदर तक मसाला चले जाए। और फिर जो हमारा ये उबला हुआ पानी था, जो हमने ये मंगोची में, जिसमें हमने ये मंगोची स्टीम करी थी, ये पानी इसमें ज़रूर डालें, ये पानी बिल्कुल ना फेंकें। और बस एक बॉयल आने दें, क्योंकि पानी तो खुद इतना पक्का हुआ है। फिर ऊपर से इसमें हरा धनिया गार्निश किया, और थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ गार्निश कर दिया था, और बस मज़ेदार थी हमारी ये तैयार थी मंगोची। ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी। और जब कुछ समझ में ना आए तो ये बना के खिलाएं अपने घर वालों को, और घर वाले खा लेंगे, क्योंकि रोज़ गोश्त और ये खा के भी इंसान बोर हो जाता है, फिर हल्का हल्का खाने का दिल करता है। तो मैंने ये हल्के हल्के खाने की ये बना लिया, हल्का खाना ही बना लिया था आज, और जल्दी में बस मुझे यही समझ में आया, क्योंकि घर में सुबह सुबह यही पड़ा था, और वो 12 बजे तक घर मतलब मार्केट में आ जाएंगी, तो मुझे घर वहाँ पे भी जाना है, इसलिए मैं जा रही थी कॉटन वगैरह के सूट लेने आने, क्योंकि रमज़ान है ना, रमज़ानों में तो अच्छे लगते हैं नए नए सूट, हर जुमे को पहनो, और बेहिसाब भी हो जाते हैं। तो सब रमज़ानों की तैयारी में लगे हुए हैं, तो मैं निकल गई, बस मैं ये सब करके मैं तो निकल गई थी घर पे, वो घर से बाहर मुसलमपुर के लिए, जैसे मैं रास्ते में जा रही थी, तो यहाँ वेलकम में लगा हुआ था कबूतर का बाज़ार, ये मैंने पहली बार देखा था। और बस फिर यहाँ मार्केट में
और फिर यहाँ पे एक दो सूट देखे, कुछ पसंद नहीं आया, कुछ मज़ेदार सा अच्छा सा नहीं लगा हमें यहाँ पर कुछ सूट, बस ये एक दो सूट ही अच्छे थे तो एक दो सूट ही ले लिए यहाँ पे रेडीमेड में। बाकी वैसे ही माल आया हुआ है, अभी कॉटन के नहीं आए, अभी बाज़ार में जाना अभी बेकार है कॉटन के सूट लेने जाना। बस ये रेडीमेड ही आए हुए हैं और इनके रेट इतने बता रहे थे और कुछ खास भी नहीं लग रहा था और कपड़ा भी शिफॉन का था, हमें चाहिए थे कॉटन के दुपट्टे के। तो बस ये तो ये दिखा रहे थे और थे ही नहीं। बस फिर हम यहाँ से निकल गए थे यहाँ पे क्योंकि कुछ पसंद नहीं आ रहा था। हमने कितनी मार्केट दुकानों पे देखा, कुछ पसंद ही नहीं आया। जल्दी जल्दी हमें भूख लग गई, फिर हमने यहाँ पे पकौड़ियाँ खाई और पकौड़ी भी बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की थी ये पकौड़ी। और फिर यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया तो हम निकल गए थे यहाँ से जामा मस्जिद के लिए। लग रहा था हमें, तो बिल्कुल सही लगा था ना। और यहाँ हमें कुछ नहीं मिला, जैसे कि नशरा हमारे साथ आई थी तो इसलिए अब हमें जामा मस्जिद जाना पड़ रहा है। अब वहाँ देखो वहाँ क्या मिलता है या नहीं मिलता है। और उस दिन मैं आई थी तो अच्छे अच्छे मिलने थे, दुकान वाले भी ऐसे फोड़ कर दुकान वाले भी ऐसे फोड़ खोलने को आ रहे। कैसे कहता था आगे भी बैठ सकती हो, वैसे जो बात है नशा बैठ जाना आगे। क्या कह रहे हैं अंकल? पीछे सही है आपस में बात करते जाओ ना, आगे बैठोगे फिर बात नहीं। मैं तो है तो अपना इंडियन है। देख लो दुबई में जाके ऐसे दिल लग गए इसे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इसमें कुछ ज्यादा नहीं हो गया तो मैं अंडा डाल दे इसलिए जाती हूं। ऐसे टेस्ट बहुत बढ़िया हो रहा है। हाथ नहीं रुकता लिखा एक मुंह में नशरा पाजी, तुम भी कुछ बोल लो। सुनने होंगे तुम्हारे, सुनाओ। तो हम बात करते करते हंसी मजाक करते करते जामा मस्जिद भी आ गई थी, जामा मस्जिद भी पहुंच गए थे। और बस नशरा की तो इतनी फिरकी ले रही थी, बस पूछो मत। नशरा तो बस उसके साथ तो बहुत ही मज़ा आता है, उसके साथ तो हमारी हंसी ही नहीं रुकती यार। को जब बहनें और भाभी साथ में मिल जाती हैं तो माशाल्लाह से बहुत रौनक हो जाती है, कहाँ कुछ हंसी रुकती है, एक दूसरे की बचपन की बातें और वो सब। और बस नशरा को तो रोस्ट ही करती रहती है। तरन्नुम तरन्नुम बहुत वैसी है, बहुत ही भैया मजाक करती है ये, बहुत ही अच्छी आदत की। इसके साथ कोई बैठ के बोर नहीं हो सकता बस। और भैया नशरा तो आए है, कहाँ है ये मार्केट, चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं बस। कर लेना, देखना ये काम तरन्नुम डाल के देख लेगी ना, तुझे भी आइडिया हो जाएगा। डाल आज तुम उड़ के ट्राई कर रही तो नहीं, ये भी अच्छा लग रहा है। सामने जो है डम्मी पे ब्लैक, ये भी वही है बैगी। अच्छा लग रहा है ना इसे, ये भी देखने दो। गाइस हम जा रहे हैं रिक्शे में। कभी हम रिक्शे में पहले मतलब बचपन में बैठे थे, अब बैठे पीछे। मालूम कैसा लग रहा है बैठ के? इधर से देखो, इसको तो देखो मेरी तरफ को। बचपन की यादें ताजा हो गई। तो कितना शोर हो रहा है, कितनी हमें नहीं अच्छी लगती है आगे मार्केट। यहाँ आके तुमने बच्चे है ना? तुम्हें कैसी लगी यहाँ की मार्केट? बहुत बेकार है यहाँ की मार्केट, तो बस चलते रहो। तो कहीं की भी नहीं ऐसा मत बोलो, पर्स लिया ना जाती वहाँ से। मैं तो फ्लैट से ले रही थी, तुमने बोला वहाँ से।
तो गाइस नशरा का पर्स खो चुका है। अब नशरा खाना भी नहीं खाएगी, टेंशन में आ गई है नशरा। अब ऐसे भी अब पर्स मिल गया तो इसकी खुशी में अब ये बिल यही देगी। हाँ है नशरा, दे देगी। कितने मिले? इसका मुंह तरवा, इसे नहीं मिले अभी तक। गलत बात है। हमें तो मतलब मुझे तो ये कह रहा कि मैं फोन करके ओला के भी पैसे मैं दे दूंगा आ जाओ, और जो आई उसे कोई इज्जत नहीं। इसमें किसी आने होगी, इधर को देख भी नहीं रही बेचारी। अब आप बताओ गाइस, गलत है क्या? 5,000 इसमें तो 500 का ये तो खुला के 5,000 देखे तुझे यही खर्च करवा। किराया भाड़ा तू देगी हमारा। और क्या, लड़की सदमे में आ गई इसलिए कुछ बोल भी नहीं पा रही वो। रेट मत देखे कभी मुझे भूख न लग रही। भाई मिला इसके पर्स बता दो, तुम्हारे आते कह रही है पर्स। प्याज, सबसे पहले प्याज ही रखे गए, फिर बटर टिक्का। और ये वाले नए वाले तो मिलेंगे, हम पुराने पाए हैं, ये नए वाले पे हैं। यहाँ पे ये ठीक भाई से गोश्त नहीं खाती, ये गोश्त नहीं खाती। किसके वीडियो में ये बेचारी गोश्त नहीं खाती। ये वेज वाला चिकन है ना, वेजिटेरियन चिकन है ना ये। वैसे तो खा लो, ये पता नहीं से क्या समझ रही थी। टेस्ट करो, चेक करेंगे बस। प्लेट गरम हो, पेट गरम है। कैसा लगा बताओ, अब बताओ। इतनी की शर्म आ रही हो, बता दो। हाँ तरनम, तुम बताओ कैसा लगा। मुंह में जबान नहीं है, बिजी है हमारी जबान। रक्षा को तो सबने देख रखा। ये हमारी भाभी ये छोटी बहन है। नहीं उगा रहे कश्मीर का तो सारी दुनिया को पता चल। मैंने कहती खा ले। हाँ तो बस यही तक वीडियो के अपने घर आ गए। बाय बाय। मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।